हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस चैनल पर सामाजिक के सभी लेसन्स बहुत आसान तरीके से समझाए जाते हैं। ये चित्र के साथ समझाए जाते हैं जो बच्चों को बहुत जल्दी समझ आ जाते हैं और आसानी से समझ आ जाते हैं। इसके अलावा इंग्लिश के सभी लेसन्स कॉम्प्रीहेंशन के साथ कराए जाते हैं और उनके टेक्सचुअल क्वेश्चन भी बुक में बताए जाते हैं कि कहाँ पर किस क्वेश्चन का आंसर है। इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी लेसन्स आसानी से समझ आ सके। आज हम करेंगे दिस इज जोडीज फोन। इस लेसन के थर्ड पार्ट के कॉम्प्रीहेंशन और टेक्सचुअल क्वेश्चन जो बुक में बताए गए हैं। पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें और उससे पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जरूर देखें। तो आइए कॉम्प्रीहेंशन शुरू करते हैं। मैं जो लाइंस पढ़ती हूँ उन लाइंस को आप बुक में ढूंढें। He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. He tried to shield its face from prickling vines. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the phone down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. इसकी हिंदी आप इससे पहले वाली वीडियो थर्ड पार्ट में समझ सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज फियर इन जोडीज माइंड। जोडी के मन में क्या डर था। तो इस पैरे की सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, कि वह अपनी माँ को देखकर और उसे सूंघकर वह उसको लात मार सकता था जोडी को और मिमिया सकता था। मिमियाना हिरन के बोलने की आवाज को मिमियाना कहते हैं। यही क्वेश्चन का आंसर है। He was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother. The second question is what was his burden? उसे किस चीज का बोझ था। हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि वो फोन को उठाकर चल रहा था, तो फोन के बोझ के कारण वो आसानी से नहीं चल पा रहा था। इसलिए हम ये कह सकते हैं द लिटिल फोन वाज हिज बर्डन। उसे लिटिल फोन का बोझ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ हिज हार्ट। उसके दिल की स्थिति कैसी थी, उसके दिल का क्या हाल था। इसका आंसर लिखा हुआ है हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। जोडी ने उसे अपना बना लिया था, अपना समझ लिया था, इसलिए उसका दिल धड़क रहा था। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं हिज हार्ट वाज थम्पिंग विद प्राइड, कि वो खुशी से उसका दिल धड़क रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सॉर्ट ऑफ लेग्स डिड द फोन हैव। फोन की टांगे किस तरह की थी या कितनी छोटी थी। आप इस लाइन को पढ़िए द फोन्स लेग्स कोट इन द बुशेज। उसकी टांगे झाड़ियों में उलझ गई थी। और सबसे नीचे वाली लाइन से कुछ पहले लिखा हुआ है ही स्टॉप्ड टू रेस्ट। वह आराम करने के लिए रुका एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। और फोन को उसने लड़खड़ाती हुई टांगों पर खड़ा कर दिया। तो उसकी टांगे किस तरह की थी, डैंगलिंग लेग्स थी उसकी। इट हैड डैंगलिंग लेग्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड जोडी ट्राई टू सेव द फोन्स फेस फ्रॉम। जोडी ने फोन के फेस को किस चीज से बचाने की कोशिश की। आप इस लाइन को ढूंढे ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स। प्रिकलिंग मीन्स कांटेदार, वाइन्स मीन्स बेलें। जो बेलें उग जाती हैं कांटेदार होती हैं, उनसे उसके फेस को बचाने की कोशिश की। शील्ड मीन्स बचाना। He tried to save the phone's face from prickling vines. उसने उसके फेस को कांटेदार बेलों से बचाने की कोशिश की। अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ती हूँ, उसे बुक में ढूंढें।
ये सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ। इट सक्ड ग्रीडली। व्हेन ही विड्रू देम इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम। ही डिप्ड his fingers again, and as the phone sucked, he lowered them slowly into the milk. The phone blew and sucked and snorted. It stamped its small hooves impatiently. As long as he held his fingers below the level of the milk, the phone was content. It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू टू हिज फिंगर्स? उसने अपनी उंगलियों के साथ क्या किया? तो फर्स्ट लाइन है, ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ। उसने अपनी उंगलियों को दूध में डुबोया। डिप्ड मीन्स डुबोना, और थ्रस्ट होता है एकदम से डाल देना। थ्रस्ट दैम इनटू द फोन्स, और फोन के नरम गीले मुंह के अंदर उन उंगलियों को डाल दिया। तो यही इसका आंसर है। He dipped his fingers in the milk and thrust them into the phone's soft wet mouth. Next question is, what happened when Jody withdrew the fingers? जब जोडी ने अपनी उंगलियों को फोन के मुंह में से बाहर निकाल लिया तो क्या हुआ? सेकेंड लाइन में ही है, व्हेन ही विड्रू देम, जब वह उन्हें बाहर निकालता है, ही ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, उसने खुलकर मिमियाना शुरू कर दिया और उससे टकराना शुरू कर दिया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। व्हेन ही विड्रू हिज फिंगर्स इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द फोन सक? फोन ने क्या चूसा? फोन ने जोडी की उंगलियों को चूसा था, क्योंकि उसने उसे दूध में डुबोया था और उसके मुंह में डाल दिया था। द फोन सक्ड जोडीज फिंगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग वाज द फोन कंटेंट? फोन को कितनी देर संतुष्टि रही? आप इस लाइन को ढूंढे। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वाज कंटेंट। जब तक जोडी ने अपनी उंगलियों को दूध में डुबोए रखा, उस सतह तक रखा जहां पर उसका मुंह था, तो फोन संतुष्ट रहा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वाज कंटेंट। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट वाज एक्सटेसी फॉर जोडी? जोडी के लिए परम आनंद की बात क्या थी? इट वाज एक्सटेसी टू फील हिज टंग अगेंस्ट हिज हैंड। जब उसकी जीभ उसकी उंगलियों पर लग रही थी तो उसे परम आनंद महसूस हो रहा था। तो यही इसका आंसर है। इट वाज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। तो ये हमारे कॉम्प्रिहेंशन हो जाते हैं थर्ड पार्ट के। अब हम टेक्सचुअल क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट हैड हैपेंड टू जोडीज फादर? फर्स्ट क्वेश्चन है। ये वैसे हमने ये फर्स्ट पार्ट में कर लिया था, वीडियो में कर लिया था कि उसके पिता को क्या हुआ था। जोडीज फादर वाज बीटन बाय पॉइजनस स्नेक या रेटल स्नेक, एक जहरीले सांप के द्वारा उसके पिता को काट लिया गया था। हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ? डो ने पेनी के जीवन को कैसे बचाया था? पेनी किल्ड द डो एंड यूज्ड इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रा आउट द स्नेक्स पॉइजन, दस पेनीज वाज सेव्ड। तो पेनी ने डो के हार्ट और लीवर को सांप का जहर निकालने में प्रयोग किया था। डो को मार दिया था और उसके हार्ट और लीवर को जहर निकालने में प्रयोग किया था। इस तरह से पेनी का जीवन बच गया था। वैसे हम फर्स्ट चेक के क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं और सेकंड चेक के क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए थे। हम थर्ड चेक के क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम? जोडी फोन को घर कैसे वापस लाया? तो हमने ये एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि जोडी फोन को गोद में उठाकर अपने घर लाया था। ही हैड द फोन इन हिज आर्म्स, उसने अपनी भुजाओं में उसे पकड़ा था। एंड ब्रोट हिम बैक होम, और उसे अपने घर वापस ले आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जोडी वाज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन। जोडी इमोशन से भर गया जब उसे फोन मिला। कैन यू फाइंड एट लीस्ट 3 वर्ड्स और phrases which show how he felt?
क्या आप कम से कम 3 ऐसे शब्द या शब्द समूह छांट सकते हो जो उसकी भावना के बारे में बता सकते हैं? ही वॉज लाइट हेडेड विद जॉय, ये हमने लेसन में पढ़ी थी लाइन। ही वॉज लाइट हेडेड विद जॉय, वह प्रसन्नता के कारण, खुशी के कारण कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, वह उसे लाड करना चाहता था, प्यार करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रन एंड रोम्प विद इट, वह इसके साथ खेलना चाहता था और इसके साथ दौड़ना चाहता था। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें उसकी खुशी को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गोड। गोड होता है कमंडल। हिरन ने कमंडल से दूध कैसे पिया। जो ये हमने सारी बातें लिखनी पड़ेगी जो अभी हमने पढ़ी थी लास्ट पैराग्राफ में। जोडी डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ। ये लाइन बिल्कुल बुक में से लिखी गई है। इट सक्ड देम ग्रीडली, और ये भी लाइन बुक में से है। देन ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, कि उसने उंगलियों को दूध में डुबोया और एकदम से उसके गीले मुंह में डाल दिया और उसने उसकी उंगलियों को बड़ी लालच से चूसा, जैसे भूख में बहुत भूख लगी हुई थी, उसकी उंगलियों को व्याकुलता से चूसा और वो उसकी उंगलियां उसके मुंह में थी, वो धीरे धीरे नीचे ले आया अपनी उंगलियों को और इस तरह से वो दूध के पास आ गया। द फोन सक्ड एंड स्नोर्टेड एंड स्टार्टेड सिपिंग द मिल्क। फोन ने दूध को चूसना शुरू कर दिया और स्नोर्टेड, उसके नाक में से आवाज आने लगी। इस तरह से उसने दूध को पीना सीख लिया था या शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिडंट द फोन फॉलो जोडी अप द स्टेप्स एज ही हैड बोट इट वुड। जो हिरन था उसने जोड़ी के साथ सीढ़ियों के ऊपर क्यों नहीं चढ़ा जैसा कि उसने सोचा था। द फोन्स लेग्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू गो अप द स्टेप्स। जो फोन की जो टांगे थी वो ज्यादा ताकतवर नहीं थी कि वो सीढ़ियों पर चढ़ सके। सो इट डिड नॉट फॉलो जोडी अप द स्टेप्स, इसलिए वह जोड़ी के पीछे पीछे सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाया। वाई डिड पेनी बैक्स्टर अलो जोडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट। पेनी उसके पिता का नाम था। तो पेनी बैक्स्टर हैड किल्ड द डो टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम द पॉइजन ऑफ स्नेक। पेनी बैक्स्टर ने डो को मार दिया था और उस हिरनी का प्रयोग किया था सांप के जहर को निकालने में और अपने जीवन को बचाने में। आफ्टर द मदर्स डेथ, उस हिरनी की मौत के बाद यानी फोन की मां की मृत्यु के बाद, द फोन वाज ऑल अलोन। पेनी डिड नॉट वांटेड टू डाई ऑफ स्टारवेशन। पेनी नहीं चाहता था कि यह भूख के कारण मर जाए। सो ही अलाउड जोडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट, इसलिए उसने जोडी को जाने के लिए कह दिया और इसे पालने के लिए भी कह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड डॉक विल्सन मीन when he said nothing in the world ever comes quite free। डॉक विल्सन के कहने का क्या मतलब था जब उसने कहा संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। डॉक विल्सन meant to say that every service in this world demands something in return। डॉक विल्सन का कहने का मतलब ये था कि इस संसार में प्रत्येक सेवा के बदले कुछ न कुछ हमें देना पड़ता है। पेनी's life was saved at the cost of the phone's mother। पेनी के जीवन की रक्षा उस फोन की मां की मृत्यु पर हुई थी। सो नाउ इट वाज द ड्यूटी ऑफ पेनी's फैमिली टू टेक केयर ऑफ द यंग फोन। इसलिए अब पेनी के परिवार की ये कर्तव्य बनता है कि अब वो फोन की देखभाल करे, छोटे फोन की देखभाल करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फोन। जोडी ने फोन की कैसे देखभाल की, कैसे उसको पाला। आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस, जोडी ने उसका पालन पोषण कैसे किया और उसकी जिम्मेदारी कैसे उठाई। जोडी लुक्ड आफ्टर द फोन विद लव एंड अफेक्शन। जोडी ने प्यार से और स्नेह के साथ फोन का पालन पोषण किया। ही टॉट इट हाउ टू वॉक एंड सक मिल्क, उसने उसे चलना सिखाया और दूध पीना सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज जोडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फोन होम।
जो जोडी की माँ यह सुनती कि जोडी फोन को लेने के लिए जा रहा है तो वह कैसी प्रतिक्रिया करती है, वाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे, और वो इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों करती है। द मदर वॉज हाईली सरप्राइज्ड टू हियर दिस, माँ को ये बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई थी। एट दैट टाइम, उस समय, शी वॉज पोरिंग कॉफी इन कप्स, उस समय वो कप में कॉफी डाल रही थी। हियरिंग दिस शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, और जैसे ही उसने ये बात सुनी उसके हाथ में जो कॉफी का बर्तन था वो वहीं पर रह गया जहां पर उसका हाथ था, उसका हाथ हवा में ही रह गया। शी रिएक्ट्स इन दिस वे बिकॉज दे हैड नथिंग टू फीड द फोन, उसने ऐसी प्रतिक्रिया इसलिए की थी क्योंकि उनके पास फोन को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। यहीं पर हमारे पैराग्राफ भी हो जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाते हैं और क्वेश्चन भी हो जाते हैं। अब हम वर्किंग विद द लैंग्वेज कर लेते हैं। फर्स्ट है लुक एट दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंस, ये दो दो जोड़े दिए गए हैं सेंटेंस में, इनको देखना है, पढ़ना है। पेनी सेड टू जोडी विल यू बी बैक बिफोर डिनर, क्या तुम डिनर से पहले आ जाओगे। पेनी सेड टू जोडी, पेनी ने जोडी को कहा। अब आप इस बात को सोचिए कि मैं आपको कहती हूँ क्या आप डिनर से पहले आ जाओगे, तो इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो क्वेश्चन जहां पर पूछा जाता है वहां पर सेड की जगह आस्क्ड लगाया जाता है। पेनी आस्क्ड जोडी इफ ही वुड बी बैक बिफोर डिनर, विल को वुड में बदल देंगे और वुड के साथ बी ऊपर भी दिया गया है, यू के बाद दिया है, लेकिन अब वो बी वुड के साथ ही आएगा। विल यू बी ऊपर था तो अब हो जाएगा वुड बी बैक बिफोर डिनर, तो बाकी ऊपर वाला सेम आ जाएगा। तो इस तरह से ये लाइन हो जाएगी पेनी आस्क्ड जोडी इफ ही वुड बी बैक बिफोर डिनर। तो यहाँ पर हमने सेड टू को आस्क्ड में बदला, विल को वुड में बदला। ये दो बातें आप याद रखिए और पीछे वाला क्वेश्चन मार्क हमने हटा दिया। तो नेक्स्ट है हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हो। पापा आस्क्ड जोडी, जोडी ने पूछा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है पा के बाद, तो ये एक क्वेश्चन है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, जोडी आस्क्ड हिज फादर, जोडी ने अपने पापा से पूछा हाउ ही वॉज फीलिंग, वो कैसा महसूस कर रहा था। देखिए हाउ आर यू फीलिंग, यहाँ पे आर दिया गया है और हमने उस आर को वाज में बदला है, और जो पीछे आस्क्ड जोडी था वो आगे आ गया जोडी आस्क्ड। तो एक बार मैं दोबारा पढ़ती हूँ, हाउ आर यू फीलिंग पा आस्क्ड जोडी, तो आस्क्ड जोडी आगे आ जाएगा, जोडी आस्क्ड किससे पूछा, पा से, तो पा को क्या कहेंगे, हिज फादर। जोडी आस्क्ड हिज फादर हाउ, हाउ आगे लिखा हुआ है वो सेम आ गया, इधर आर का वाज में बदल गया, हाउ ही वाज फीलिंग, और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हमने हटा दिया। Here are some question in direct speech, put them into reported speech. इनको रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है कि इनके क्वेश्चन मार्क हटा के इनकी एक सिंपल लाइन बनानी है। फर्स्ट है पेनी सेड, पेनी ने कहा डू यू रियली वांट इट सन, पेनी ने कहा बेटा क्या तुम इसे वास्तव में ही चाहते हो। तो अब इसका कैसे करेंगे, पेनी आस्क्ड हिज सन, पेनी ने अपने बेटे से पूछा इफ ही रियली वांटेड इट, तो वांट वांटेड में बदल गया और क्वेश्चन मार्क को हमने हटा दिया और डू को हटाकर हमने इफ लगाया। जहां पर डू डज ये लगे होते हैं इस तरह की लाइनों में, वहां हम डू या डज को हटाकर इफ लगाते हैं। नेक्स्ट है मिल विल सेड विल ही राइड बैक विद मी, मिल विल ने कहा क्या वह मेरे पीछे आएगा, घोड़े पर आएगा। इसका भी हमने ऐसे ही लिखना है, मिल विल आस्क्ड इफ लगाएंगे इफ ही वुड राइड बैक विद मी, मिल विल आस्क्ड इफ ही वुड राइड बैक विद मी। मिल विल ने पूछा क्या वह मेरे पीछे आएगा। अगला नेक्स्ट है ही सेड टू मिल विल, उसने मिल विल को कहा डू यू थिंक द फोन इज स्टिल हेयर, क्या तुम सोचते हो कि फोन अभी भी यहीं पर है।
ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल को कहा, तो ही आस्क्ड मिलविल आएगा। ही आस्क्ड मिलविल इफ ही थॉट द फोन वाज स्टिल देयर। हेयर किस में बदल गया, देयर में, इज वाज में बदल गया। डू को हटाकर हमने इफ लगा दिया और डू के बाद जो यू है उसको हमने ही में बदला। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जो बुक में सेंटेंस दिए गए हैं उनका फर्स्ट पार्ट, जैसे पेनी सैड, मिलविल सैड, ही सैड, ही आस्क्ड, तो ये तो है पास्ट टेंस में और पीछे वाला पार्ट है प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। तो इन दोनों टेंस को हमने एक ही टेंस में बनाना है, इनकी सेम सेंस होनी चाहिए। यानी कि हमने आधा पास्ट और आधा प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं रखना है कि पूरे को ही हमने या पास्ट में बनाना है या पूरे को ही हमने प्रेजेंट में बनाना है। जैसे है ही आस्क्ड मिलविल विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। ही आस्क्ड मिल, उसने मिलविल से पूछा क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे। तो पहला पार्ट पास्ट में है और दूसरा फ्यूचर में है, इसलिए ये ही आस्क्ड मिलविल इफ ही वुड हेल्प हिम फाइंड हिम। अगला है ही सेड वाज इट अप हेयर दैट पा गोट बीटन बाय द स्नेक। क्या यह वही जगह है जहां पर पापा को स्नेक ने काटा था। ही सेड, उसने कहा। He asked if it was up there that his paw had gotten bitten by the snake. हाँ, ये he asked if, उसने पूछा कि क्या ये वही जगह है जहां पर उसके पापा को सांप ने काटा था। तो इस तरह से आप इन सेंटेंस की बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको समझ आ जाएंगे। यहीं पर हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये कॉम्प्रिहेंशन समझ आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर समझ आ जाते हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। ऑल द बेस्ट।